10वीं कक्षा में मेरी दुनिया किताबों और परीक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती थी। तभी मेरी मुलाकात रोहन से हुई। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता था, शांत स्वभाव का और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए। हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट करते, नोट्स साझा करते और धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, मुझे भी ठीक से याद नहीं। उसकी छोटी छोटी बातों में मेरे लिए परवाह झलकती थी और मेरी हर मुश्किल में वह मेरे साथ खड़ा रहता था। स्कूल के बाद घंटों हमारी बातें होती, भविष्य के सपने हम साथ मिलकर बुनते थे। हमारा प्यार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। चोरी छुपे मिलना, एक दूसरे के लिए छोटे छोटे तोहफे लाना और साथ में बिताए हुए हर पल को संजोना, यह सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। मुझे लगता था कि हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हम दोनों ने एक दूसरे से वादे किए थे, साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरे माता पिता ने मुझे बुलाकर एक लड़के के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है और लड़का बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठित परिवार से है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने विरोध करने की कोशिश की, उन्हें रोहन के बारे में बताया, हमारे प्यार के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उनके लिए उनका फैसला ही अंतिम था। पारिवारिक दबाव और समाज के डर के आगे मेरी आवाज दब गई। मैं टूट गई थी। रोहन मेरी जिंदगी था और उसे खोने का ख्याल ही मुझे अंदर से मार रहा था। मैंने रोहन को सब कुछ बताया। वह सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में मैंने वह दर्द देखा जो शायद मैंने कभी महसूस भी नहीं किया था। उसने मुझसे लड़ने के लिए कहा, घर छोड़कर भाग जाने के लिए कहा, लेकिन मैं मजबूर थी। अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मेरी शादी उस लड़के से तय हो गई जिसे मैंने कभी प्यार नहीं किया था। रोहन मुझसे मिलने आया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या मेरा प्यार झूठा था। मैं उसे कुछ भी समझा नहीं पाई। मेरी चुप्पी को उसने मेरी बेवफाई मान लिया। उस दिन रोहन ने मुझे बेवफा कहा और चला गया। उसके वे शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं जानती थी कि मैंने उसे धोखा दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी जिन्हें वह कभी नहीं समझ पाएगा। हमारी प्रेम कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज भी जब मैं उस दौर को याद करती हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोहन का वह दर्द भरा चेहरा मेरी यादों में ताजा हो जाता है। काश परिस्थितियाँ कुछ और होती। काश